बोलो बोलो। आरए फैक्टर पॉजिटिव आया था हाँ 1 साल पहले। इधर आने से पहले 110 था, अभी 55 हुआ है। लो, आर फैक्टर लोग कहते थे तो रिवर्स होता ही नहीं। मैंने लोगों का 100 200 500 से लेके 2-2 हज़ार तक गया हुआ भी रिवर्स किया। अब दर्द कम हो गए ना? हाँ, अभी दर्द नहीं है। लो ख़त्म ही हो गए। अब कई बार आर फैक्टर नेगेटिव होता है, दर्द होते हैं, कई बार आर फैक्टिव अभी थोड़ा है पॉजिटिव, 20 से ऊपर पॉजिटिव होता है, लेकिन 100 से ऊपर नीचे लिया ही ना, अब नेगेटिव है। अब इसको कंटिन्यू कर लेना बाबू, चलो खुश। आर फैक्टर ऐसे सैकड़ों बीमारी हैं, CRP, ANA, AVN, HLV 27। कई बच्चे बोले बाबा जी ANA AVN हो गया था, ये हिप बोल चेंज करा दिया। मैंने कहा अभी कर रहे हो, नहीं तो ये हिप बोल नहीं, फिर ये घुटने भी चेंज हो गए, फिर रीढ़ की हड्डी भी चेंज होगी, सब अंदर डिजनरेशन। अरे रीढ़ बोन्स का डिजनरेशन वात में होता क्या है, ये जितनी भी पेन मार्कर्स बढ़ते हैं, ऑस्टोब्लास्ट ऑस्टोक्लास्ट सेल्स का इम्बैलेंस हो जाता है। बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन जब तक ठीक नहीं होगा, ये सब बेकार है, सब जुगाड़ तिकड़म है। हाँ मेरा नाम संगीता है सर, मैं हैदराबाद से आई हूँ। मेरा कैंसर हो गया था, यूट्रस कैंसर, और उसके बाद सर्जरी हुआ, 16 कीमोथेरेपीज़ हुए। बॉडी में इतना इन्फ्लेमेशन हो गया कि मैं एलोपैथी मेडिसिन यूज़ करके बहुत परेशान हो गई। लो, मतलब एक तरफ कैंसर, उससे उसके लिए जो ट्रीटमेंट किया उससे पूरी बॉडी में ही विद्रोह मच गया अंदर। हाँ। इन्फ्लेमेशन हाइपोथायराइडिज्म हो गया। अभी CT स्कैन करवा के आई हूँ, तो अभी लीवर में प्रॉब्लम है बोल रहे हैं। अब क्या है? इन्फ्लेमेशन इतना बढ़ गया कि बॉडी इतना टाइट हो गया कि चलने फिरने में बहुत मुश्किल होता था बाबा जी। इतना मुश्किल से हैदराबाद से आई हूँ मैं। 5 दिन में मेरा वेट 62 था जब मेरा सर्जरी हुआ था। इन्फ्लेमेशन से मेरा वेट अभी 82 बढ़ गया। हाँ 62 से 82, 20 किलो वजन अंदर पूरा गंदगी भर गया। फिर अब क्या हाल है? फिर अभी 5 दिन से मैं यहाँ पर हूँ, 6 किलो वेट घट गया है। और शरीर हल्का लग रहा है? हल्का लग रहा है। अभी मैं नीचे बैठ पा रही हूँ, उठ पा रही हूँ। और बीपी भी शुरू हो गया था 6 महीने से, अभी वो भी छूट गया है मेरा। तो बीमारियों का रिवर्स गियर 5 दिन में लग गया, और क्या चाहिए? लेकिन इसमें उपवास कराते हैं, योग कराते हैं, थेरेपी कराते हैं, और जिनका चित्त प्रशांत होता है ना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी घटित हो जाता है। चलो आज खुश, पूरी ठीक हो जाएगी। और आज बोला ना, कैंसर कोई बीमारी नहीं है, शरीर में एक टेक्निकल फॉल्ट आ गया, एपोप्टोसिस, और इसलिए होने के बाद दोबारा रिकरेंस इसीलिए होता है। आपने जो कारण था उसको तो दूर नहीं किया। कारण का निवारण जब तक नहीं करेंगे, जिस कारण से कैंसर हुआ वो कारण क्या है, वह एपोप्टोसिस की गड़बड़ी, वो ठीक हो जाएगी। 100 साल तक तेरे को कुछ नहीं होगा। नहीं तो 99% लोगों को रिकरेंस होता है। 1% लोग वही बचते हैं जो अपनी जीवन शैली को, खान पान को अच्छा कर लेते हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ मेरी बहना। मेरे को तो 15-20 साल से वो था अस्थमा, और मैंने वो इंजेक्शन लगाए 2.5 लाख के 4। 2.5 लाख के इंजेक्शन लगाती थी? ये इसका इंजेक्शन का वो है, मतलब बता दो। आपके दूसरे भी तो थे रिलेशन में, वो भी तो अस्थमा थे। हाँ, ये देखो ये रहा, उसको भी अस्थमा, इसको भी अस्थमा। कोई अभी मैंने 4 दिन से कोई दवाई भी नहीं ली यहाँ। 2.5 लाख के इंजेक्शन से जो फायदा नहीं हुआ, वो फायदा लंबे सांस भरने से हो गया। लो, और 4 इंजेक्शन लगे गुरुजी। 4 इंजेक्शन लग गए, कोई फायदा नहीं। 2.5, 5, 10 लाख रुपए खर्च कराए। पागलपन। पैसे वालों को ना, अरे पैसे वालों को क्या होता है, अब पैसे, इंजेक्शन लगवा लो। अरे भाई इंजेक्शन से फायदा कहोगे तो सोचो। उनका भाई साहब का भी क्या नाम है? राजकुमार खंडेल। राजकुमार जी। एक ही परिवार में दोनों को पुराना अस्थमा था, दोनों ठीक हो गए। चल खुश हो। 2.5 लाख के इंजेक्शन छूट गए, जान बच गई, वो अलग बात है। चल योग से लंबी सांस भरने से, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम में श्वासारी, ब्रोंकोम, ये तो सब देते ही हैं। हाँ मैया, तेने क्या फायदा हुआ? मेरे पर राधे राधे, मेरे को ये सर्वाइकल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। ये पूरा सूजा पड़ा था, ये हाथ यहाँ तक था जब मैं आई थी तब, और पूरा ये ठीक हो गए। पूरी नर्व्स ऐसे ये दिखने लगी नाड़ियाँ अब तो। हाँ, ये पूरी ऐसे पूरी, और ये इतना सूजन था
पूरी ये ठीक हो गई, वेट कम हो गया और ये नीज का पेन तो पूरा चला ही गया, तीसरे दिन ही चला गया था नीज का अब पेन ये तो। इन्फ्लेमेशन अंदर से खत्म, दर्द खत्म। और ये ऐसे हाथ नीचे नहीं रख पाती थी, ये चीज़ मेरे दर्द होने लग जाती थी। लो और नीचे से उठती थी तो मेरे को ऐसे कोई सहारा लेके उठना पड़ रहा था अभी आजकल। अब मैं एकदम से उठ के बैठ रही हूँ। पूरा ही शरीर शुद्ध हो जाएगा, शरीर, इंद्रियां, चित्त, मन, आत्मा सब बेदाग, निष्कलंक। अब तो ऐसा लग रहा है शरीर में सिर्फ मोटापा थोड़ा कम करना, बाकी सब सही है। ला खुश बेटा, जाओ। ओम ओम ओम। मुझे 8-9 महीने से सयाटिका की प्रॉब्लम थी, जो मुझे अभी रिलीफ लग गया है। 80% रिलीफ है। श्रृंगी कराया सियाटिका मैंने। बहुत भयंकर दर्द होता है। और 15 साल से सोराइसिस था पैरों में, वो बहुत ठीक हो गया। 80% तो ठीक है मुझे। सोराइसिस ऐसा है, सियाटिका भी ऐसा है, लोगों को चलता ही रहता है, जिंदगी भर पीड़ा देता रहता है। और योग से मुझे माइग्रेन में चक्कर आते थे, जो कि योग से मेरा बिल्कुल 100% ठीक हो गया। 2 साल से मुझे कोई चक्कर नहीं आया और उसके बाद बहुत वॉमिटिंग होती थी, 10-12 बार वॉमिटिंग हो तब भी ठीक होता था। चलो बेटा, योग से ना पूरी एनर्जी अलाइन हो जाती है आपकी। प्रणाम स्वामी जी, मैं मध्य प्रदेश सीधी से हूँ, आशीष नाम है। मैं कोविड में बहुत बीमार हो गया था, रेमडेसिविर और स्टेरॉइड, इंसुलिन सब कुछ लग गया था। उसके बाद योग से, आपकी प्रेरणा से मुझे बहुत जीवन दान मिला, नया जीवन एकदम रिवर्स हुआ। ये तो कोविड के बाद तो बहुत लोगों के जीवन में विध्वंस हुआ है। ये मेरी ठीक। पत्नी रही, ये बहन, इस सभी ठीक हो गए। सबको विश्वास से ये साथ अच्छा में है, पूरे परिवार का विश्वास होगा। आ जाओ बहन। हाँ। ये पार्किंसन वाले आप ना, आप आओ। हाँ, बहुत अप्रतिम लाभ हुआ है उस भाई को। प्रणाम स्वामी जी। हाँ। मैं प्रियंका मुंबई जी, से मेरी आई बहन। हूँ। हाँ। मुझे 2.5 साल से साइनस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। मतलब हमेशा सर गर्म, आँखें में जलन, ऐसा लगता था बीमार हूँ, बस बुखार हो रही है। कुछ ठंडा नहीं ले पाती थी, ना फल खा पाती थी, नजला शुरू हो जाता था तुरंत। लेकिन 1 महीने से मैंने लगातार अणु का तेल यूज़ किया। अणु तेल डाला? हाँ, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम शुरू किया मैंने और एकदम से वो ठीक हो गया। देखो, गले अणु का तेल कफ- डाला, जो भी कफ संचित होता था हाँ, वो गले बंद हो में गया। एकदम 2.5 साल से परेशान थी मैं। थोड़ा सा कुछ खा लूँ तो गला परेशान करता था। और थोड़ा ब्रोनकोम ले लेना। अच्छा। ब्रोनकोम। और आज बताया ना, तेरी इम्यूनिटी कमजोर है थोड़ी। हाँ, मुझे यहाँ के समझ आया वो चीज़। सभी बीमारियों में इम्यूनिटी को ठीक करना जरूरी है, तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड लेना है। अभी यहाँ से मैंने ले लिया है। इम्यूनोग्रिड गोल्ड रोज एक खाना। हाँ स्वामी जी। और उसका फिशर का प्रॉब्लम कैसे शुरू हुआ? डेंटल ट्रीटमेंट कराया, उन्होंने बोला एंटीबायोटिक 5 दिन आपको खाना पड़ेगा। तो हमने बोला मुझे तो सूट नहीं करता है। तो बोले नहीं, ये तो खाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो मैंने 5 दिन तो खा लिया, लेकिन उससे एनल फिशर स्टार्ट हो गया, कॉन्स्टिपेशन पित्त से। बढ़ जाता है, अंदर से जल। मैंने कहा ना, अंदर का पित्त बढ़ गया, उसने अंदर से चीज़ों को जला दिया, अल्सर पैदा कर। फिर यूट्यूब में आपका वीडियो देखा कि दूध में 1 नींबू डाल के पी लेना। तो रोज़ सुबह मैं दूध में वो, मतलब 10 दिन तक मैंने पिया और वो फिर काफ़ी आराम हो गया मुझे। चल खुश हो। हाँ, एंटीबायोटिक का मुझे विकल्प चाहिए। एंटीबायोटिक का विकल्प तेरे को बता दिया ना, इम्यूनोग्रिड। इम्यूनोग्रिड ला, जा खुश हो। अच्छा, जिनको भी एंटीबायोटिक्स बार बार लेने पड़ते हैं, इम्यूनोग्रिड गोल्ड ले लो, बस कोई एंटीबायोटिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये भाई को तो अप्रतिम लाभ हुआ है। हाँ स्वामी जी, मैं सुनीत मेरा नाम है और मैं अमेरिका से आया हूँ। नाम क्या है? सुनीत महाजन। सुनीत महाजन। हाँ जी। अमेरिका से कहाँ से आए हो? मैं पेंसिल्वेनिया में रहता हूँ। पेंसिल्वेनिया से आए अमेरिका से। लोग अमेरिका जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ये अमेरिका से आए। समझदार है, कोई दिमाग खराब तो है नहीं, पढ़े लिखे। क्यों आए भाई? लाखों रुपए तो किराया लग जाता है आने में। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में कहा जाता है पार्किंसन एक बार हो गया तो अच्छा नहीं हो सकता। नहीं होता। अब यहाँ कितना फायदा हुआ है? बहुत सारे आपके सामने खड़ा हूँ मैं। फिर भी आप, मैं जब आया था तो ऐसे था, ऐसे। अब आज एक जगह खड़ा नहीं हो पा रहा था। लो आज, और ये कितने दिन का फायदा है? 4 दिन। मात्र 4 दिन में पार्किंसन जैसी बीमारी
और मैं 5 दिन से डायबिटीज़ की दवाई नहीं खा रहा, 10 साल से खा रहा था। 10 साल से डायबिटीज की दवाई खा रहे थे, वो भी दवा बंद होगी। पूरी दुनिया में, अमेरिका से, यूरोप से लेके, ब्रिटेन से लेके सारी दुनिया में कहा जाता है एक बार शुगर हो जाए तो दवाई बंद नहीं होगी। इसकी शुगर की दवाई बंद हो गई। आप ही करते हैं। बस अब रोज 1 चम्मच गाय का घी पीना, 1 चम्मच, है ना। ये तेरे को गिफ्ट है। मैं ऐसे बताऊँ, आज यहाँ खड़ा हूँ, मैं आना नहीं चाहता था और ये जबरदस्ती करके लेके आए। पत्नी जबरदस्ती करके लेके आई कि सारी दुनिया में इसका कहीं इलाज नहीं है, बाबा जी बोलते हैं वहाँ चलते हैं। पत्नी की बात मानी, सुखी हो गया। इसलिए सब अपने घर में जो अपने से प्रेम करते हैं, चाहे माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, भाई हो, वो अपने को सही सलाह देंगे। बाकी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स की बात मत मानना, ये सब स्वार्थी लालची लोग हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, यहाँ आने के बाद सारे डॉक्टर्स ने जो हमें सबसे अच्छी बात बताई वो ये बताई कि आपको बहुत मुस्कुराना है। पूरे दुनिया में किसी ने हमें ये नहीं बताया कि मुस्कुराना है। हम तो मुस्कुराना ही एक तरह से भूल गए थे, क्योंकि इनकी बीमारी की वजह से, बीमारी का इतना दुख, बच्चे परेशान, हम भी परेशान, और ये पूरे दिन रात भर सो नहीं पाते थे, किसी करवट लेट नहीं पाते अब तो थे। सो रहे हैं, अब आराम से सो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। 50% ठीक हो गए। हाँ, और कल मैंने बोला है दिन भर अनुलोम विलोम करना। बिल्कुल, और बिल्कुल। कोई भी स्तोत्र लगा के, जैसे आज बता रहे थे ना, रुद्राष्टकम, रामाष्टकम, कोई भी स्तोत्र लगा के, हनुमान चालीसा आदि लगा के। नहीं, हनुमान चालीसा वगैरह सब सुनते हैं, लेकिन ये जो सारे यहाँ पे आपने जो सिस्टम बना रखा है, सारे लोग, सारे कर्मचारी एक से बढ़कर एक, मतलब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और बिल्कुल मतलब ईमानदारी से, पूरे अपनी निष्ठा से, पूरे सेवा भाव से काम कर रहे हैं। ये बात है। सबके सब अपना अपना उसको पूजा मान करके अपने काम को करते हैं। चलो खुश। और हम लोग वहाँ पे बिल्कुल भारतीय ही हैं, रह रहे हैं वहाँ पे, लेकिन हैं भारतीय पूरी तरह से। अब नाम ही तुम्हारा महाजन है। महाजनो ये न गता सपन था। चलो जाओ, लो जा बेटा, खुश। इनको रोज 1 चम्मच खाली पेट गाय का घी देना है। और ये इम्यूनोग्रिट है ना, ये देनी है रोज। इम्यूनोग्रिट गोल्ड, फिर वो न्यूरोग्रिट गोल्ड, और ये मेधावटी मेमोरीग्रिट, जो औषधियाँ हैं पूरे देना। तो ध्यान रखना। और जब भी खाली समय बैठो, दोनों पति पत्नी अनुलोम विलोम करो। कोई नहीं, ये मिलता है, इससे भी काम चलेगा। जय सिया राम गुरुजी। जय सिया राम। बहुत तेज आवाज़ निकल रही है, आया था तब तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मैं तो अब गया। हाँ, इसकी बीमारियों की वजह से। बीमारी पत्नी के और पति सूखा जा रहा। मैं मध्य प्रदेश अशोकनगर जिले के एक छोटे से गांव ग्राम सोबत से आया हूं। और महाराज जी से 8 साल से तो पूरी चमड़ी में इन्फेक्शन था, वो अंदर चला गया। कोठा इलाज करवाया मैंने, वो ठीक नहीं होता। सोने चांदी को छोड़ के सभी चीज़ों से इन्फेक्शन था, धूल धूप और उनसे। उसके बाद इसे थायराइड हो गया, गले में आवाज़ भी परिवर्तन। उसके बाद इसका बीपी बढ़ने लगा। एलोपैथिक दवाई खाते खाते 160 140 से कम ही नहीं आ रहा था। अब क्या हाल है? अब ये हाल है कि गुरुजी 2-4 दिन हुए हैं, नॉर्मल बीपी है, 3 किलो वेट कम कर लिया। फैटी लीवर है, वो भी सही है। अब लो, अब जो यहाँ से बताए बेटा वही करना। अब देखो, ऊपर से देखने में बीमार नहीं लग रही, हार्डवेयर तो ठीक है, सॉफ्टवेयर अंदर से गड़बड़ हो गया था, अब ठीक हो। छोटी सी उम्र में इतना सब मैं बाहर से काम करके आऊँ और इसकी चिंता मुझे आए, तो वो ये हो रहा है, सूजन आ रही है, वो हो रहा है। मैं इलाज करा परेशान। वैसे भी घर मिट चुका था। हेपेटाइटिस बी से मेरे पापा जी 2019 में ख़त्म हो गए। 1996 में बीमार हुए थे, एलोपैथिक से ही वहाँ तक जी। अगर आपके ये स्वर्ग लोक का मुझे पता पड़ता, या उस टाइम प्रचार नहीं था। हमने आपको फॉलो तो बहुत दिन से करते हैं और आपसे शिकायत भी है, आप अशोकनगर जिले में कभी नहीं आए। एक बार तो आए थे, अब दोबारा आ जाएंगे। चलो जा, आओ बेटू, बिटिया, अब जो यहाँ से सीखा है इसको पूरा करना बाबू, जा। हाँ, परम पूज्य योग ऋषि को, स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। ये कृष्णा और ये है कृष्णश्री। ये योगिनी हो गई है। पूरे आंध्र प्रदेश तेलंगाना में धूम मचा दी इसने, लेकिन पहले खुद बीमार थी।
मेरी नाम कृष्णश्री है। मैं आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से आई हूँ। मैं सच बोले तो ये ज़िंदगी स्वामी जी का है। मैं योगा टीचर हूँ, योगा सिखाती हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास भी लेती हूँ। मेरे को कुछ साल पहले बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। गाड़ी में होंडा में जा रही तो टक्कर होके मैं उठ के नीचे गिर गई थी। पूरा टेल बोन का बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। इतना हालत बुरा है कि मैं ना सोने में दर्द है, इधर उठना बैठना कुछ भी नहीं कर पाती थी। तो तभी भी मैं योगा टीचर हूँ। तब फिर भी घर वालों ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। 3-4 दिन ट्रीटमेंट दी के डॉक्टर ने बोला था ज़िंदगी भर तुमको ये सहना ही पड़ेगा, ये दर्द कम ही नहीं होगा। मगर स्वामी जी का बात मुझे कई बार याद आती है। आपको कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी कैंसर जैसा रोग हो, पक्षवात हो, आप योगा प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम मत छोड़ना, आप सुक्षेम करते रहो, लेट के करते रहो। मैंने वैसे लेट के फिर हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होकर घर में आके स्वामी जी को देखते हुए सिर्फ लेटना ही है और कुछ करने लेटे लेटे योग किया, सिर्फ अनुलोम विलोम, सिर्फ अनुलोम कर, और आयुर्वेद का भी लेती रही। आयुर्वेद का पतंजलि का दवा भी ले रही हूँ। लेते हुए मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। मेरे को तब विश्वास आ गया था कि सचमुच योगा से हम कितनी भी समस्या हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, हम सॉल्व कर सकते हैं। और मैं ज़िंदगी में कभी नहीं सोची थी। ज़िंदगी में स्वामी जी हमेशा बोलते हैं बहुत मैजिक्स होता है, योगा करो ज़िंदगी में मैजिक होता है। ज़िंदगी मेरे ज़िंदगी बहुत मैजिक हुआ था। मैं ज़िंदगी में कभी नहीं सोची थी कि मैं टीवी में इतना प्रोग्राम्स दे 200 प्रोग्राम्स तक मैं टीवी में आंध्र प्रदेश तेलंगाना कई चैनल्स में दे चुकी हूँ और कई आर्टिकल्स लिखी हूँ और अपने परिवार को अच्छी रास्ते में दिखाए और समाज को इतना हम उपयोग कर सकते हैं। योगा सीखने से हमको उपयोग नहीं, हमारे फैमिली के लिए नहीं, समाज के लिए भी हम बहुत सेवा कर सकते हैं। इसके लिए जोरदार बने इस बेटे के लिए, जो समाज के लिए हम बहुत अब सबको योगी बनाने में लगी हुई है। चलो खुश। ये जिंदगी तो स्वामी जी का है। मैं लगी रहती हूँ, मेरी जिंदगी में स्वामी जी ऐसे का, स्वामी जी के लिए है। जाओ खुश। बहुत कुछ बताना था मगर अब इतना टाइम नहीं है। स्वामी जी आजा, बहुत आशीर्वाद। हमारी अच्छी बेटियां ऐसे देखो, योगमय जीवन हो गया। बाबा जी क्या ठीक कर ली नो? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मैं हरियाणा से जिला गुड़गांव नखड़ोला गांव से आया हूं जी गुरुजी। और पहले मेरे 3-4 महीने से कब्ज़ रहती थी। आज 2-3 दिन में बिल्कुल कब्ज़ ठीक हो गई है। और गैस रहती, गैस भी जो है जब पेट की समस्या है तो बहुत लोगों को है, लोग इसको अवॉइड करते रहते हैं। योगा जो है मैं पहले नहीं करता था जी, अभी शुरुआत की है मैंने और आपके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मेरी धर्मपत्नी है, इनके भी कब्ज़ जो है ना कई सालों से रहती थी और अब ये बिल्कुल स्वस्थ है। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत कष्ट देती है कब्ज से ना। मैं तो सभी भाइयों से, ताना बाना हिल जाता है, भाई बहनों से कि गुरुजी के जो है ना आश्रम में यहाँ आए और अपना इलाज करवाएं और यहाँ सेवा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ला, इस उम्र में तो ये भी बीमारी ठीक होना बड़ी बात है। चलो आजा, जा दे दिया। आजा मैया, तूने क्या ठीक कर लिया मैया? मेरे 2-3 साल से ये हाथ इतना ही उठता था, इससे ज़्यादा नहीं उठता था। ये बहुत फ्रोजन शोल्डर बहुत लोगों को हो गया। हाँ, तो डॉक्टरों के पास दवाई बहुत ली मैं, क्रीम भी बहुत लगाया। डॉक्टर ने कहा कि उम्र तुम्हारी अब 77 है तो अब ये ठीक नहीं होगा। लेकिन ये तो ठीक हो गया। अब उठाओ, ये तो पूरा उठ गया। और ये थोड़े टेक्निकल फॉल्ट होते हैं, पूरे ठीक हो जाते हैं। ऐसे हम जिंदगी भर ढोते रहते हैं। ठीक हुआ है। लो 2 ही दिन में ठीक। 2 दिन ही हुआ। मैं 4 तारीख को यहाँ आई हूँ और 2 दिन में किया है। अब मैं इतना उठा सक रही हूँ हाथ को। इसमें एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर थेरापी करते हैं, उपवास कराते हैं, खान पान पे ध्यान देते हैं, औषधि कराते हैं। ठीक। मेरे यहाँ पर स्वेलिंग थी, यहाँ कम से कम 20-25 साल से थी, जो अभी 4 दिन भी नहीं हुआ है और मेरे यहाँ की स्वेलिंग पूरी चली गई है। तो सही कह रहे हैं अम्मा जी। ये अंदर का सब इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाता है पंचकर्मा षटकर्मा से। चलो खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम माँ। कहाँ से आई हो? मैं हैदराबाद से आई। हैदराबाद से? कितनी उम्र है? 77। 77 में लो अपनी बीमारी ठीक कर ली। क्या बात। खुश ये सब आपके आशीर्वाद से। माँ आपका आशीर्वाद हम पर। खुश हो। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मेरा नाम शिवदयाल है। मैं राजकीय सेवा में हूँ। कोविड में फ्रंट वर्कर के रूप में काम किया। कोविड पॉजिटिव भी हुआ। उस समय किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद में
थोड़ी दिक्कत हुई तो मैंने जांच करवाई, तो मेरे कभी शुगर था नहीं पहले। उसके बाद में मैंने शुगर ऐसे नॉर्मली रूटीन में मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब मेरे शुगर है ही नहीं, तो क्यों चेक कर रहे हो? उन्होंने कहा करवा तो लो। मैंने शुगर चेक करवाया तो मेरा शुगर आया 383। ओ राम राम। 383। तो मुझे सदमा सा लगा। उस दिन मुझे शादी में जाना था, मेरा टेंशन हो गया, मैं गया नहीं साहब महाराज जी। उसके बाद में मेरा एलोपैथी ट्रीटमेंट शुरू हुआ। मेटफॉर्मिन दिया डॉक्टर साहब ने, तो 2 महीने मेटफॉर्मिन ले 2 किलो वजन बढ़ जाए। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊँ कि साहब मेरा वजन 92 से 93 94 ऐसे होता होता मैं 1 क्विंटल का हो गया। ये राम। तो फिर मैंने बीच में आयुर्वेद की तरफ रुख किया, लेकिन कैसे भी हो ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया। जयपुर फिर मैंने नज़दीक पड़ता है, सीकर का रहने वाला हूँ, तो वहाँ मैंने डॉक्टर साहब से संपर्क किया। तो उन्होंने कहा साहब मेरे शुगर है, दवाई लेता हूँ तो वज़न बढ़ता है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मेरे को एक सजेशन किया कि एक 10,000 रुपये की टेबलेट आती है महीने की, वो आप लीजिए, आपका वज़न भी कम होगा और शुगर भी आपका कंट्रोल रहेगा। तो क्या अभी आप 10,000 की लो, उसके बाद में हम इसको mg की बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, जीने के लिए करना पड़ेगा। मैंने साहब 1 महीने के लिए स्वामी जी वो दवाई ली, मेरा वज़न आधा किलो और बढ़ गया। तो ये प्रॉब्लम थी, इसके कारण से मेरे 2-3 दिक्कतें और होगी। एक तो वर्टिगो की दिक्कत होगी, रात को सोता था तो चक्कर आते। बोलो लेटे लेटे करवट ले तो चक्कर, सिर को घुमाऊं तो चक्कर। और अब क्या हाल है? अब तो शुगर ठीक है, अब एकदम शुगर ठीक है और वजन भी कम हो गया। वजन 6 किलो कम हो गया। वजन कम हो गया, शुगर कम होगी। फालतू में लोग ऐसे ही ना इन डॉक्टरों के पास में MR आते हैं, वो कंपनियों की दवा बेचने के चक्कर में, जैसे बिटिया बता रही थी थोड़ी देर पहले, वो 2.5 लाख रुपए की दवा, 10-10 हज़ार रुपए की दवा, 25-25 50 हज़ार रुपए के इंजेक्शन, ऐसे लूट खसोट में फंस जाते। बच गया। अब तो मैं काफ़ी ठीक हूँ और आपका आशीर्वाद। 70 किलो वजन हो जाएगा वापस और एकदम जवान छोरो है तू। ऐसा को महाराज जी एक निवेदन करूँ छोटा सा। आप 2008 में सीकर पधारे थे, उस समय मैं नौकरी की तैयारी कर रहा था और उस समय आप जवान थे और आज भी हो। मुझे और मैं बूढ़ा हो गया। ये मैं थोड़ा सा मेरे नहीं, इसमें मेरे थोड़ी सी दिक्कत है। अब तू भी जवान हो जाएगा वापस। ये हमारे नाम क्या नाम भाई साहब? OP यादव, उदयपुर जिलों की नगरी से। कई ठाड़े तगड़े आए हुए हैं। अरे उमेश कहाँ गया हमारा MLA साहब? वो भी माता कस्तूरी जी पुणे से इनका फॉलोअर हूँ, टीवी पर देखता रहता हूँ। लोग आज नेगेटिविटी करते हैं कि जो भी देखते हैं जिनकी बीमारी खत्म हो गई, वो कहते हैं उनके आदमी है, मैनेज करते हैं बाबा जी, वो बोलते हैं। तो मैं इनका आदमी नहीं हूँ, मैनेज किया हुआ नहीं। इसलिए इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं बाबा जी का आदमी नहीं हूँ। मेरे बीमारी कुछ रिलीफ मिली है, इसलिए मैं यहाँ स्टेज पर आया हूँ। मेरे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन BP 15 साल से थी। वजन तो 4 किलो खत्म हुआ 4 दिन में, लेकिन यहाँ का खान पान, यहाँ की नेचुरल जो वातावरण, यहाँ की जो थेरेपियाँ, अलग अलग थेरेपियाँ, जो स्टाफ सेवा भाव से सेवा देता है। BP को क्या है? BP मेरी 160 और 90 रहती थी। लोसार 500 mg की लेता था और मैंने आते वो गोली छोड़ दी। एक दिन चक्कर आए, बेपटरी गाड़ी चली, फिर मैं डॉक्टर से मिला, उसने मुक्ता वाटिका लिखी, 2 खाली गोली सुबह लेता हूँ मुक्ता वाटिका। तो एक दिन तो गड़बड़ रहा, पूरे दिन सिर भारी रहा, अभी गिरूँ। फिर मैंने सोचा जो होगा वो देख लेंगे, निरामय वाले संभालेंगे अपने आप। अब मेरी BP में चेक करा रहा हूँ 110/70 आ रही है। एब्सोल्युटली नॉर्मल। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं शीर्षासन करता था पहले, लेकिन वजन की वजह से और BP के वजह से छूट नहीं होता। अभी आप कर रहे थे, मैंने ये मेरा साथी है, मैंने 2 बार करके बता दिया, उसका वीडियो और बढ़ाया कि मैं योगासन शीर्षासन भी कर सकता हूँ। ला तो ये इसलिए मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ से लाभार्थी आए, ज़्यादा कहे कि वास्तव में अफवाह नहीं है, वहाँ जाएंगे तो रिलीफ मिलेगी और जीवन जीने का एक तरीका मिलेगा। अच्छा ये जो है समझ में नहीं आता, कितने लोग बकवास करते हैं, बाबा जी के आदमी, बाबा जी लोगों को इकट्ठा कर लेता है, बाबा जी की बड़ाई करे। ईर्ष्यालु, मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, इतना कह सकता हूँ कि पॉजिटिविटी लाओ, एक बार निरामय में आके देखो, उसके बाद में ऑटोमेटिक आपका दिमाग अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद। जय हो जाओ। ला और हिम्मत भी रखो इसकी तरह से कि एक दिन BP की दवाई छोड़ी तो थोड़ा चेंज करने में थोड़ा सा तो
कुछ अटपटा सा लगता है, लेकिन हिम्मत रखी भाई, विल पावर की। भैया अपने आप संभालेंगे, जब इन्होंने बुलाया तो आजा भैया। ये माता कस्तूरी तो ये बुढ़ी होके नहीं दे रही, जब से मिली तब से ऐसी की ऐसी है, और योग करते फिरती है पूरे। कितने साल की होगी कस्तूरी? 65 साल की हो गई। जब 40-45 साल की थी तब मेरे पास में आई थी, अब 65 साल की होगी, ऐसे लगी रहती। आजा, पूरा का पूरा पोता, दूसरी बहन आदर्श और बहू सबको लेके आई है।